नमस्कार दोस्तों, राउल्ट का नियम क्लास 12th में विलियन चैप्टर का बहुत ही पसंदीदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमें किसी भी विलियन के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के बारे में हमें बताता है। तो आइए इस नियम को हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास विलियन है, जो कि हमारे दोनों विलियन कैसे हैं, वाष्पशील हैं। वाष्पशील होने का आशय ये होता है कि इनका भी वाष्प बन सकता है, इनका भी वाष्प बन सकता है। अब अगर इन दोनों का वाष्प बन सकता है तो इनके अपने अपने कुछ ना कुछ क्या होंगे, वाष्प दाब होंगे, जो कि हमने ए के लिए क्या ले लिया है, P0 A ले लिया है, और बी के लिए क्या ले लिया है, P0 B ले लिया है। नॉट हम इसलिए लगाते हैं जब ये हमारी शुद्ध अवस्था में होगा। इसी में यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी अवस्था है, एकदम शुद्ध अवस्था है, यानी कि यहाँ पे बी के अलावा कोई दूसरा विलेन उपस्थित नहीं है, तो केवल क्या है, बी है। तो हम जब इनको क्या बनाते हैं, इनको आपस में मिला देंगे तो अपना इनका क्या बन जाएगा, एक विलेन तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ए और बी दोनों उपस्थित होंगे, ए और बी क्या होंगे, दोनों उपस्थित होंगे। अब इस केस में हमने मान लिया, यहाँ पे हमने इसके कितने मोल लिए हैं, एन ए मोल लिए हैं, और साथ में इसके कितने मोल लिए हैं, एन बी मोल लिए हैं। तो यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे कुल मिला के, एन ए प्लस एन बी हो जाएंगे। अब इनका जो आंशिक दाब होगा, इनके अलग अलग गैसों का ए के कारण कुछ होगा, बी के कारण कुछ होगा, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, पी टोटल मान लेते हैं, यानी कि पी टोटल पूरे विलियन का हो गया। पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो यहाँ पे ए और बी थे, अब ये दोनों साथ में हो गए हैं, तो हम यहाँ पे P0 A और P0 B नहीं लिख सकते। ये हम तभी लिखेंगे जब ये दोनों क्या हों, आपस में अकेले हों या शुद्ध अवस्था में हों। अब यहाँ पे हमारे पास पी टोटल क्या आ गया है, PA प्लस PB आ गया है। अब हम इन दोनों को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं राउल्ट, जिन्होंने हमें PA और PB निकालने का एक तरीका बताया है। तो आइए हम राउल्ट का नियम लिखते हैं। तो राउल्ट ने हमें ये बताया कि विलियन के घटकों का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये नियम हमारा किसका नियम है, राउल्ट का नियम। यानी कि अगर हम किसी विलेन में एक से अधिक पदार्थ मिलाते हैं जो कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए, तो उनके जो हमारे पास आंशिक वाष्प दाब आता है वो उनके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काई ए के। जो काई हमारा क्या है, यहाँ पे ए के मोल प्रभाज हैं, और यहाँ पे P0 B क्या हो जाएगा, P0 B हो जाएगा ये काई बी के समानुपाती। अब ये तो समानुपातिक हो गया। अब हमें अगर क्या करना है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा के यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, काई ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब शुद्ध ए के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास विलियन में केवल ए ही उपस्थित है, तो केवल अगर ए उपस्थित होगा तो इसकी मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं केवल ए के लिए। तो केवल ए के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे काई ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर केवल ए है तो यहाँ पे जो हमारा वाष्प दाब होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, P0 A लिख सकते हैं, क्योंकि शुद्ध के लिए हमारे पास क्या होता है, P0 A। यहाँ पे हम PA को क्या रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, PA इक्वल टू हो जाएगा P0 A। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P0 A इक्वल टू K इंटू काई का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई हमारे पास P0 A। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए P A इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, K की वैल्यू कितनी आ गई है, P0 A। यहाँ पे कितना हो जाएगा, P0 A इंटू काई ए हो जाएगा। ये हो गया P0 A काई ए। इसी तरह हम जैसे हमने ए के लिए निकाला उसी तरह हम बी के लिए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास PB कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा P0 B इंटू काई बी हो जाएगा। ये हमारे पास PA और PB की वैल्यू आ गई। हमने किसकी सहायता से निकाला उसको, राउल्ट के नियम के अनुसार से। और राउल्ट के नियम में क्या कहता है कि विलियन में जो भी घटक उपस्थित हैं उनके आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमारे पास जो P टोटल आएगा वो कितना होता है, P टोटल बराबर PA प्लस PB। और हमने अभी पी और पी बी के दोनों को मान निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर
पी नॉट ए काई ए हो गया प्लस पी नॉट बी काई बी हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, राउल्ट के नियम का हमारे पास एक फार्मूला आ गया जिससे हम किसी भी विलेन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काई बी बराबर क्या होता है 1 माइनस काई ए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। जब हम लोग मोल प्रभाज पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जब भी किसी भी घटक में, किसी भी विलेन में जितने घटक होते हैं सभी के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है, वो 1 होता है। तो हमारे पास चूंकि ए और बी उपस्थित हैं तो काई बी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस काई ए। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए पी टोटल बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी। अब काई बी के स्थान पर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो काई ए हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट बी इंटू कितना हो जाएगा काई ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या काई ए कामा ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ पे आ गया हमारे पास काई ए प्लस पी नॉट बी। तो हमारे पास ये भी एक फार्मूला आ गया जब हमें कोई किसी एक विलेन की मोलो दिए हों या उसके क्या नाम है मोल प्रभाज दिए हों। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले प्राप्त हो गए हैं। अब हम इस फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दिया गया है कि 98 ग्राम H2SO4 एवं 80 ग्राम NaOH की वाष्प दाब क्रमशः 760 एवं 720 हैं, तो दोनों से बने विलेन का वाष्प दाब ज्ञात करिए। यानी कि हमारे पास दो पदार्थ दिए गए हैं कि पहला हमारे पास है H2SO4, तो H2SO4 का जो हमें भार दिया गया है वो दिया गया है 98 ग्राम, ठीक। वहीं अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH हमें दिया गया है 80 ग्राम, और इनके जो हमारे वाष्प दाब दिए गए हैं शुद्ध अवस्था में वो दिए गए हैं, इसका मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो हमारे पास पी नॉट ए जो दिया गया है वो दिया गया है 760 टॉर, और जो हमारे पास पी नॉट बी दिया गया है वो हमें दिया गया है 720 टॉर। तो ये हमारे पास क्या दिए हैं वाष्प दाब। अब सवाल ये है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के पश्चात जो हमारा वाष्प दाब बनेगा पूरे विलेन का वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको इन दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे कि इसके मोल क्या होंगे, इसके मोल क्या होंगे। तो मोल के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो मोल प्रभाज के बाद तो हमारे पास जो फार्मूला है पी टोटल बराबर क्या होता है, पी टोटल बराबर पी नॉट ए काई ए फिर प्लस पी नॉट बी काई बी। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो हम उस फार्मूला को लगाएंगे, उससे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो अगर हम पी ए की बात करें, यानी कि इसमें यानी कितना हो जाएगा एन ए इक्वल टू हो जाएगा इसका जो भार होगा, भार बटे क्या होता है अनुभार होता है। तो भार हमने क्या लिख लिया 98 लिख लिया है, और जो इसका अनुभार निकल के आएगा वो इसका निकल के आता है 98। ये इसका अनुभार होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस वहीं बात करें सल्फ़र का होता है 32, तो सल्फ़र का 1 32 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है 16 चौके 64 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 98 आएगा। तो 98 हो गया 98/98, इसकी मोल संख्या कितनी आ गई 1 मोल आ गया। अब हम मोल निकालते हैं अपना NaOH का। तो NaOH के मोल के लिए हम क्या लिखेंगे NB इक्वल टू इसके भार हो जाएगा 80 ग्राम। वहीं अगर हम इसका अनुभार निकालें तो अनुभार कितना होता है Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 23 16 39 और 1 40, यानी कि इसका अनुभार कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 40। तो इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल, यानी कि हमने H2SO4 के लिए है 1 मोल और NaOH का मिल लिया है 2 मोल। तो इन मोलों की सहायता से हम लोग निकालते हैं अपना मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए क्या होता है काई ए इक्वल टू हो जाएगा Na/Na प्लस NB। ये हमने फार्मूला देखा था अपने मोल प्रभाज वाली वीडियो में। अगर आपको मोल प्रभाज नहीं आता है तो आप वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो Na/Na प्लस NB, तो Na हमारे पास कितना है 1 है, साथ ही यह 1 प्लस NB कितना निकाला हमने 2 निकाला, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें काई बी की, तो काई बी हमारा क्या हो जाएगा NB/Na प्लस NB। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे अपॉन 1 + 2, यानी कि 2/3 हो जाएगा। इसके मोल प्रभाज 1/3 और इसके मोल प्रभाज 2/3। अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास है पी नॉट ए ये काई ए, पी नॉट बी काई बी, इन दोनों को हम इसमें लिखते हैं। तो आइए देखते हैं पी टोटल कितना हो जाएगा। पी नॉट ए हमारे पास दिया है 760, तो
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 760 मल्टीप्लाइड बाई का ये हमने अभी जो निकाला है वो है 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 प्लस हमारे पास पी नॉट बी हमारे पास यहाँ पर है, तो कितना है वो 720 प्लस मल्टीप्लाई काई भी कितने हमारे पास 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा पी टोटल आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 760 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 14 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 6 और 4 0 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 और 1 1 2, तो अपॉन 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा PT। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे विलियन का जो हमने बिलियन बनाया है H2SO4 का और NaOH का, इन दोनों का पूरे बिलियन का मिलाकर वास्तव हमारे पास कितना आएगा 2200/3 टॉर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टॉर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।